क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर लेक्चर। क्लास 7 का चैप्टर नंबर तो देखना है एडवांस प्रोग्रामिंग विद क्यू बेसिक। क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये क्या होता है इसी के बारे में हम लोग को पूरा चैप्टर में पढ़ना है, और ये लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है सब हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्यू बेसिक होता क्या है। तो क्यू बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज लैंग्वेज विच हैव इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश लाइक वर्ड। जो क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो बहुत ही ईजी होता है और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे C++, जावा, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। उसी तरह से क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और ये बहुत ही ईजी होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश का वर्ड जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, जो भी लिखते हैं वो समझ में आ जाता है। वैसे ही ये भी थोड़ा सिंपल ही होता है, बहुत ही आसान होता है यूज करना। बेसिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज स्टैंड फॉर क्यू बेसिक? तो बेसिक का मीनिंग होता है बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और हम लोग जानते हैं कि क्यू बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको क्यों डेवलप किया गया? तो यहाँ लिखा हुआ है इट वाज डिजाइन टू डेवलप द बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स ऑफ देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ बेसिक सच एज GW बेसिक, क्यू बेसिक, विजुअल बेसिक, पावर बेसिक। जो क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको डिज़ाइन किया गया था बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल को समझने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। छोटा मोटा जो प्रोग्रामिंग करना हो उसको समझने के लिए, उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। और क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत सारे वर्जन्स में आता है, जैसे GW बेसिक हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, पावर बेसिक हो गया, और हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्यू बेसिक ये भी क्या है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम लोगों को देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्यू बेसिक में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए पार्टिकुलर स्टेटमेंट। क्यू बेसिक में कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इसका यूज किया जाता है किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग को एग्जीक्यूट करना हो तब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट होता क्या है? तो हम लोग इसके आगे देखेंगे कि पार्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब कौन कौन सा जो स्टेटमेंट होता है जिसके लिए हम लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे यूज किया जाता है, जैसे इफ देन एल्स, ये सब स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इसमें लिखा हुआ है दे आर रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज ए नीड टू टेक अ डिसीजन इन अ प्रोग्राम। जब हम लोग को जब प्रोग्रामिंग करते रहते हैं क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब प्रोग्रामिंग करते रहते हैं तो उस समय जब प्रोग्राम में डिसीजन लेना होता है कि अब हम लोग को क्या करना है, सपोज है कि हम लोग को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा कंडीशन का यूज करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर प्रोग्राम को एंड करना है, तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो उसको कौन सा स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इन सब के हिसाब से इसी सब के बेस पे ही कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है दे आल्सो हेल्प टू कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो होने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाता है कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें क्या क्या यूज होता है इफ देन और एल्स का, चलो देखते हैं। इफ देन एल्स इज यूज्ड टू मेक डिसीजन इन सर्टेन सिचुएशन। द सिचुएशंस आर एज फॉलोज। इफ देन एल्स जो कंडीशन है इसका यूज किया जाता है कुछ सर्टेन सिचुएशंस के लिए, और वो सिचुएशन क्या है तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सिचुएशन दिया हुआ इफ देन, क्या दिया हुआ है इफ देन एल्स। इफ देन एल्स का यूज किया जाता है कंडीशन को चेक करने के लिए। सबसे पहले
यहाँ पे फिर लिखा हुआ है एंड इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है जब स्टेटमेंट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को कंप्लीट हो जाता है, उसको क्लोज करना होता है, तब हम लोग को इसका यूज करते हैं। यानी कि एंड इफ इज यूज टू क्लोज द कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए एंड इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एक सिंटेक्स के द्वारा कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम लोग एक सिंटेक्स से समझते हैं कि क्यों बेसिक प्रोग्राम में जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सिंटेक्स में इफ। हम पहले ही बता चुके हैं कि इफ का यूज किया जाता है किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए, यानी कि इफ चेक द कंडीशन। यहाँ पे सिंटेक्स में क्या रखा गया, चेक द कंडीशन। फिर एक दूसरा स्टेटमेंट है कंडीशन, वो क्या है देन। तो देन प्रिंट द स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज ट्रू, यानी कि देन का हम लोग को यूज करना है जब कोई कंडीशन ट्रू हो तब। उसके बाद में एल्स, यानी कि प्रिंट द स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज फॉल्स, जब कोई कंडीशन फॉल्स है उस समय में एल्स कंडीशन का हम लोग को यूज करना है, एल्स स्टेटमेंट का। और एंड इफ क्या होता है, जब हम लोग का कंडीशन कंप्लीट हो जाता है उसे क्लोज करना जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एंड इफ कंडीशन का यूज करते हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बेसिक में एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है एक प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग करना क्या, आज ए प्रोग्राम टू चेक द ग्रेटर नंबर, यानी कि हम लोग को एक प्रोग्रामिंग करना है जिसमें ये चेक करना है कि कौन ग्रेटर नंबर होता है। जैसे 5 और 6 है, 5 और 6 में कौन ग्रेटर नंबर है, 6 ग्रेटर नंबर है। कैसे पता चल गया, तो इसको कंप्यूटर को तो पता नहीं ना है कि 5 कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिर्फ जानता है 5 भी एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है। लेकिन जब हम लोग वही प्रोग्रामिंग कर देंगे तब वो जानेगा कि 5 क्या है, स्मॉलर नंबर है, और 6 क्या है, ग्रेटर नंबर है कंपेयर टू द 5। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि एक नंबर को चेक करना हो कि कौन सा बड़ा है, ग्रेटर नंबर है, और कौन स्मॉलर नंबर है, इसके लिए प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग में क्या किया है, स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर। प्रिंट का ऑप्शन मतलब क्या है कि उसमें फर्स्ट नंबर को इंटर करना है, यानी कि इनपुट ए का एक बॉक्स बनेगा जिसमें हम लोग को नंबर इंटर करना है 5, सपोज 6, 7, 8 कोई भी नंबर हम लोग इंटर कर सकते हैं। अब कंपैरिजन, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपैरिजन जो होता है वो सिंगल तो होगा नहीं, जब होगा तो 2 में कंपैरिजन होगा, या तो 2 नंबर में कंपैरिजन होगा, 2 पर्सन में कंपैरिजन होगा, 2 इंस्टीट्यूशन में कंपैरिजन होगा, किसी भी 2 या 2 से अधिक में कंपैरिजन होता है, एक में नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जो प्रिंट ऑप्शन देंगे इनपुट का नंबर इंटर करने के लिए वो 2 लेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट ए, प्रिंट इंटर सेकेंड नंबर इनपुट बी, यानी कि 2 नंबर को इंटर करने के लिए एक स्पेस बना दिया हम लोग। अब देखते हैं हम लोग की कंडीशन इसमें यूज करते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर दैन बी, यानी कि जब ए बॉक्स में इनपुट ए में जो नंबर हम लोग इंटर किए हैं वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा बी से, तब क्या है कंडीशन, देन प्रिंट ए इज ग्रेटर, देन प्रिंट ए इज ग्रेटर। जब हम लोग का कंडीशन है कि ए बड़ा होगा तो क्या करना है, ए इज ग्रेटर, तो आंसर क्या देना है, ए इज ग्रेटर। फिर अगर हम लोग को एक और कंडीशन यूज कर दी एल्स, यानी कि प्रिंट बी इज ग्रेटर। अब क्या है, ए अगर ग्रेटर नहीं होता है, बी ग्रेटर हो जाता है, तब क्या करना है, उसका आंसर देना है बी इज ग्रेटर। यानी कि एक थ्रू हम लोग इसमें क्या किए, प्रोग्रामिंग किए तो कंडीशन 2 लगाए। एक क्या लगा कि अगर ए बड़ा हो जाएगा, ए ग्रेटर हो जाएगा, तो उसमें शो करना ए इज ग्रेटर, तो ये ट्रू है, ए ग्रेटर है। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या लिखा गया है, ए इज ग्रेटर दैन बी, यहाँ पे ए ग्रेटर है और प्रिंट में यहाँ पे भी ए ग्रेटर है, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसीलिए हम लोग देन कंडीशन लगाए। फिर यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाए, यानी कि यहाँ पे बी इज ग्रेटर। ये क्या है, बी यहाँ पे ग्रेटर है, नहीं है, क्या ग्रेटर है, हम लोग का ए ग्रेटर है, तो ए ट्रू था और बी ग्रेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बी क्या है, फॉल्स है, बी ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे बी स्मॉलर है, इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है। और हम लोग जानते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एल्स कंडीशन का यूज करते हैं, इसलिए हम एल्स कंडीशन लगा दें। तो यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाइड हो गया, और अब हम लोग का क्या है कि इस कंडीशन को
अब क्लोज करना है, कंडीशन कंप्लीट हो गया तो हम क्या किए, एंड इफ कंडीशन का स्टेटमेंट का यूज कर दिए। इस तरह से हम लोग का एक प्रोग्राम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है और तब हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो इनपुट करने के बाद कंपेयर करके आएगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को जब हम कंप्लीट कर लिए हैं तो आउटपुट कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आउटपुट का हम बनाते हैं। क्या है कि हम लोग कंप्यूटर में मान लेते हैं ऐसा डिस्प्ले पे स्क्रीन शो करेगा, सपोज दैट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर में क्या है, इनपुट ए। अब यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, बॉक्स टाइप का। अब इसमें हम लोग को नंबर को एंटर करना है। दूसरा क्या है, इंटर सेकेंड नंबर, इनपुट बी। अब हम लोग का रिजल्ट शो करना है, ए इज ग्रेटर, तो यहाँ पे हम लोग ये मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले मॉनिटर पे ये हम लोग को डिस्प्ले करेगा ये। अब इसमें देखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट में हम लोग इंटर कर देते हैं 6, सेकेंड में इंटर कर देते हैं 10, यहाँ पे देखो आंसर, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करेंगे या F5 प्रेस करेंगे इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, वैसे ही हम लोग का यहाँ पे आंसर लिखेगा B is greater। क्यों B is greater लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट A जो है वो क्या है, 6 है और B जो है वो 10 है। और हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या लगा थी, A जब ग्रेटर होगा तो A is greater बताना है और जब B ग्रेटर होगा तो B is greater बताना है, यानी कि A स्मॉल हो जाएगा तो B ग्रेटर बताना है। इसीलिए हम लोग आंसर क्या आया, B is greater। वही अगर ये 16 हो जाए और ये 10 हो जाए तो हम लोग का आंसर क्या आएगा आउटपुट में, A is greater। समझ में आया? देखते हैं कि कैसे किसी प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम, यानी कि एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं। जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो रन करेंगे तभी ना प्रोग्राम कंप्लीट होगा, रन ही नहीं करेगा तो प्रोग्राम कंप्लीट हो पाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं। तो रन कराने का भी दो रूल होता है। एक तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मेन्यू में जाकर रन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड में फंक्शन की F5 फंक्शन की होता है, जिसका यूज इसमें मतलब की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को रन कराने के लिए किया जाता है, एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग F5 ये प्रोग्रामिंग करने के बाद, कोडिंग करने के बाद हम लोग F5 कीबोर्ड प्रेस करेंगे, वैसे ही हम लोग का ये आउटपुट एक डिस्प्ले पर क्या आएगा, जिसपे सबसे टॉप में मेन्यू टाइटल बार में लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट बेसिक। उसके बाद में जो मेन पेज है उसमें लिखा रहता है इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग जब किए थे तो प्रिंट में क्या लिखे थे, इंटर फर्स्ट नंबर। तो ये क्या है, इंटर फर्स्ट नंबर। और ये जो वाट का सिंबल आ रहा है, यहीं पे हम लोग को नंबर को इंटर करना है। दूसरा क्या है, प्रिंट इंटर सेकेंड नंबर। दूसरा सेकेंड नंबर क्या दिए थे, इंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे भी वाट का सिंबल आ रहा है और इसी में हम लोग को सेकेंड नंबर को इंटर करना है, तभी ना हम लोग को कोई नंबर कंपेयर किया जाएगा, कंप्यूटर करेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं 5, 15 और यहाँ पे इंटर कर देते हैं 9, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा। हम लोग यहाँ पे कोडिंग किए थे तो कंडीशन क्या लगाए थे, कंडीशन लगाए थे कि A इज ग्रेटर देन B, देन प्रिंट A इज ग्रेटर। जैसे ही हम लोग का A अगर बड़ा हो जाता है B से तो आंसर क्या देना है, A इज ग्रेटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, A इज ग्रेटर। वही अगर हम लोग का क्या हो जाता है कि A जो है
23 और ये होता है 28। अब यहाँ पर देखो ए जो है स्मॉलर हो गया, बी ग्रेटर हो गया, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट आएगा बी ग्रेटर। क्यों आएगा बी इज ग्रेटर? क्योंकि हम लोग कंडीशन लगाए थे एज, यानी कि जब ए, ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा होना चाहिए बी से, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। लेकिन हम लोग कंडीशन क्या लगाए हैं कि अगर ए बड़ा होगा तो आंसर आएगा ए इज ग्रेटर। अगर एज, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स हो गया। ए जो है यहाँ पे ए बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ए छोटा हो गया, यानी हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हो गया। और फॉल्स स्टेटमेंट जब आएगा तो इसलिए एल्स स्टेटमेंट का एल्स कंडीशन लगाते हैं। कौन सा? एल्स कंडीशन लगाया बी इज ग्रेटर। यहाँ पे आंसर क्या हो गया? बी इज ग्रेटर। और इस तरह से हम लोग समझ गए कि कैसे क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग किया जाता है और कैसे उस प्रोग्राम को रन कराया जाता है। अगर इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप स्कूल के